हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है प्रतीक्षा और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ CITES कॉस्मेटोलॉजी के फाइनल एग्जाम के बारे में। ओके, आप लोग CITES कर रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी से 2025 में, तो आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको जो एग्जाम कैसे आपका होता है, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि प्लीज आप CITES के फाइनल एग्जाम के बारे में भी कुछ गाइड करिए, कुछ बताइए, है ना। तो आज मैं मोस्टली इस वीडियो में CITES जो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्टली ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है। मैं सबसे पहले अपना बता देती हूँ, मैंने 2024 में ही CITES कंप्लीट किया है, तो मैं आपको जो भी जानकारी दूंगी सही जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, ठीक है। तो 2024 में जैसे कि हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। CITES में जो एग्जाम होता है ना, हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। मोस्टली पीओटी सब्जेक्ट जो होता है उसकी हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। हम लोग के क्लास टीचर्स जो भी कॉलेज के टीचर्स होते हैं पीओटी के, तो उन्होंने हम लोगों से बोला था कि आप भारत स्केल पढ़ लीजिए। भारत स्केल से ही जो है हमारा जो एग्जाम होता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारत स्केल से आते हैं। आपको भारत स्केल बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, उसको ही पढ़िए, ठीक। तो हम लोगों ने जो है भारत स्केल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था सब कुछ, और हम लोग गए थे एग्जाम देने के लिए। तो एग्जाम में हम लोग के साथ क्या हुआ था पीओटी में कि जो भी हमारा भारत स्केल के क्वेश्चंस थे, एक भी क्वेश्चंस नहीं आया था 2024 में। भारत स्केल से एक भी क्वेश्चंस नहीं आया था, ठीक। एग्जाम देने के बाद बहुत ज्यादा हम लोग ऐसे परेशान हो गए थे कि क्या हो गया हम लोग के साथ, पता नहीं हम लोग फेल भी हो जाएंगे कि पास होंगे, क्या होगा पता ही नहीं है कुछ। बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत दिमाग खराब भी रहा था जब तक रिजल्ट नहीं आया था। तो सारी टीचर्स की गलती है ना, स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं थी हम लोगों की। हम लोग तो कहीं से भी पढ़ना था, हम लोगों को तो नंबर अच्छा चाहिए था, तो हम लोग तो कहीं से भी उसको पढ़ते हैं ना। तो क्या होता है कि जो है आपके पीओटी में लास्ट में जो यूनिट 8 की हुई थी, वो हमारे टीचर्स ने हम लोग को कुछ नहीं बताया था कि इस बार का जो सिलेबस जो हमारा न्यू अपडेट हुआ है, जो हमारा जो PDF है जो हमारा पीओटी का भारत स्केल पर, तो वो अपडेट हुआ था, उसमें कुछ यूनिट ऐड की गई थी पीछे, ठीक है। तो अगर वो हम लोग को पहले बताते पढ़ाते तो शायद हम लोग को इतना परेशानी होना पड़ता, हम लोग को पता होता। और वो उन लोगों को बोलना चाहिए था टीचर्स को कि हमें जो है थ्योरी पढ़ना चाहिए अच्छे से, है ना। तो क्या हुआ, जो भी हमारा एग्जाम आया था पीओटी का पिछले साल 2024 में, वो आया था हमारा जो है जो यूनिट 8 की हुई थी, वहां से न्यू क्वेश्चंस आए हुए थे सारे, ठीक है। न्यू क्वेश्चंस थे सारे, एक भी क्वेश्चंस भारत स्केल से नहीं था। सारे क्वेश्चंस हमें जो है न्यू बना के दिए हुए थे, और यूनिट जो ऐड की गई थी न्यू वाली, तो वैसे क्वेश्चंस में आए हुए थे। कोई भी जो है भारत स्केल से नहीं आया था, कोई भी जो है प्रीवियस जो हम लोग के एग्जाम सेट होता है वहां से नहीं आया था। लेकिन पहले आता था भारत स्केल से, वो बात सही है, आता था पहले, लेकिन 2024 में भारत स्केल से बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आए थे पीओटी में, ठीक है, मोस्टली। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगी पीओटी के बारे में, ठीक है। पीओटी का जो एग्जाम होता है ना, तो उसमें आपको बिल्कुल भी भारत स्केल के जो है भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। भारत स्केल से आप लोग को उस पर ही डिपेंड मत रहिए कि भारत स्केल रट लिया और हम पास हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा मत करना। मैंने भारत स्केल भी पढ़ा था, साथ साथ मैंने कुछ PDFs भी लिए थे जो यूट्यूब पर अलग अलग। तो मैंने बहुत सारे, जैसे कि मैंने राजन ITI जो है वहां से भी मैंने कुछ ऐसे PDFs लिए थे, ठीक है, जो जिसमें प्रीवियस जो पेपर है, जो पिछले जो हम लोग दे चुके हैं, वो सारे इसमें पेपर्स थे। तो मैंने ये सब इसमें लिया हुआ था, ठीक। एक और यूट्यूबर है कोई, ठीक है, तो उनसे भी मैंने काफी सारे जो है पुराने पेपर्स लिए हुए थे, ठीक है, जो तो पीओटी में मैंने लिए हुए थे ये, ठीक। तो इतने मोटे मैंने लिए हुए थे, ये बहुत सारे हैं, ठीक है।
तो ऐसे करके मैंने जो है सबसे मैंने तैयारी की थी। ऐसा नहीं है कि मैंने भारत स्केल से की थी, मैंने जो पिछले साल के भी पुराने से पुराने जो पेपर्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस जिस भी ईयर में आए हुए हैं, सबका मैंने लिया हुआ है, ठीक है। और मैंने इससे भी पढ़ा, और जो भी मुझे कोई भी कमी नहीं रखनी थी कि मैंने ऐसे नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ा, ठीक। तो मैंने पिछले साल के भी कुछ पेपर्स लिए हुए थे, उनसे भी मैंने तैयारी की थी। इतने सारे हैं, देखिए, ठीक। इसमें क्वेश्चन है सारे जो भी हमारे एग्जाम में पीओटी में आते हैं, आए हुए हैं, वो थे। तो मैंने इनसे भी पढ़ाई की थी। भारत स्केल का जो पीडीएफ है, भारत स्केल का जो पीओटी का, तो वो भी मैंने एमसीक्यू सारे हैं उसमें, वो भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। लेकिन क्या हुआ ना कि इतनी सी गलती होने के बाद, अगर टीचर हमसे बोलते कि आपको थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना है, तो हमारी इतनी मेहनत के बाद हम लोग थ्योरी पर भी ज्यादा फोकस करते, तो शायद उस टाइम हम लोग इतने परेशान नहीं होते, है ना, हम लोग का एग्जाम बहुत अच्छे से जाता। लेकिन क्या हुआ, चलो मेरा ही नहीं हुआ था, सबके साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। सारे एनएसटीआई के जो 2024 में सीआईटी का एग्जाम दिए थे, सब लोगों का ऐसे ही हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कुछ भी ना इससे आया, ना भारत स्केल से आया, पीओटी में कहीं से भी कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है। ऐड की गई हैं, उनके भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक। पीओटी का जो भी भारत स्केल का है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी पीओटी की है वो भी आपको पढ़ने, क्योंकि क्वेश्चंस तो वहीं से ही बनते हैं ना, एमसीक्यू, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो पीओटी में ज्यादा बैक भी लगती है ना, तो हम लोग तो सबके साथ ऐसा हुआ था, तो मोस्टली सब लोग पास हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा कम नंबर आया था। पास हो गए थे, लेकिन जैसे तैयारी की थी वैसे नंबर नहीं आ पाए थे, ठीक है। तो बताते हैं आपके ट्रेड थ्योरी एग्जाम की। ओके, तो ट्रेड थ्योरी आपको कैसे पढ़ना है। ट्रेड थ्योरी का जो एग्जाम होता है वो होता है, उसमें आपका सॉफ्ट स्किल भी आता है, ठीक है। ट्रेड थ्योरी के भी क्वेश्चंस आते हैं, सॉफ्ट स्किल के भी आते हैं। तो सॉफ्ट स्किल जो होता है वो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके जो सॉफ्ट स्किल के रहते हैं वो से आते हैं, ठीक है। सॉफ्ट स्किल का एक भारत स्केल पर भी पीडीएफ जो अपलोड है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और ट्रेड थ्योरी का भी जो है भारत स्केल पर पीडीएफ अपलोड है, तो भारत स्केल से ही आपका जो है ट्रेड थ्योरी आता है और आपका सॉफ्ट स्किल, ठीक है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, पीओटी होता है और आपका ट्रेड थ्योरी होता है। तो ट्रेड थ्योरी में आपका सॉफ्ट स्किल आएगा, मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल का पहले अलग होता था, 3 पेपर होते थे, लेकिन अब जो है सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चंस आपके जैसे कि 12 से 14 क्वेश्चंस रहते हैं सॉफ्ट स्किल के। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं आपके ट्रेड थ्योरी के रहते हैं। तो ट्रेड थ्योरी को आपको पढ़ना है, जो पीडीएफ है उससे पढ़ना, लेकिन आप उससे थ्योरी भी पढ़ लेना, ठीक। थ्योरी पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहता है, थ्योरी भी पढ़ना और पीडीएफ पढ़ना, ठीक है, भारत स्केल के। तो ट्रेड थ्योरी तो आपका अच्छा जाएगा एग्जाम, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा जो है फोकस हम लोग का ट्रेड थ्योरी पर भी रहता है। तो ज्यादातर हमारा जो एग्जाम होता है ट्रेड थ्योरी का अच्छा जाता है, ठीक है। उसके बाद होती है पीओटी। तो पीओटी का हमने आपको बता रखा है कि आपका कैसा कैसा हम लोग के साथ हुआ था। आप लोग गलती मत करना, और आप लोग जो है थ्योरी भी अच्छे से पढ़ना और पीडीएफ भी पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है ना। तो इस साल कैसे क्या एग्जाम आता है, क्योंकि पिछले साल तो चेंज कर दिया गया था पूरा, क्वेश्चन जो आते थे वो क्वेश्चंस नहीं आए थे, है ना। तो काफी हम लोग परेशान भी हुए थे, और जैसे हम लोग की प्रिपरेशन थी उस हिसाब से नंबर भी हम लोग के अच्छे नहीं आ पाए थे ना। तो पास तो हो गए थे मोस्टली सब, लेकिन कुछ लोगों की बैक भी लगी हुई थी। और पीओटी एग्जाम में ज्यादातर बैक लगती है, ठीक है, आप सबको जैसे कि पता होगा, टीचर्स भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि आपको जो है फोकस अच्छे से करना पीओटी पर, ठीक है। पीओटी एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ है, और आपके क्वेश्चंस भी जब हम लोग के टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं कुछ भी, तो ऐसा होता है मोस्टली, ठीक है। तो आपको जो है ट्रेड थ्योरी भी पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ प्लस आपको पीओटी थ्योरी भी पढ़ लेना है,
क्योंकि इतना टाइम तो नहीं मिलता है एनएसटीआई में, पता है मुझे भी, तो थ्योरी पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता है ना। तो आप लोग क्या करें कि जो यूनिट ऐड के उसको उनको जरूर पढ़ें, ठीक है। और जैसे कि भारत स्केल से भी कुछ क्वेश्चंस है पीओटी के, है ना, पीडीएफ है, तो आप उनको भी पढ़ें। और सब कुछ, कोई कुछ ना छोड़ें आप, ठीक है। मोस्टली आप थ्योरी बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी कैसे भी बना के दे दें वो लोग, आपको इजीली अच्छे से आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आप तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं एंड हम आपको रिप्लाई भी दे देंगे। और ज्यादा कमेंट आते हैं, कोई ज्यादा जो है कमेंट करते हैं कि हमारा ये वीडियो बना दीजिए ऐसे, तो मैं आपको जो वीडियो के थ्रू आपको जो है समझाती हूँ, है ना। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपको बहुत हेल्प भी मिल जाएगी इस वीडियो से। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम उस पर भी आपको एक वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।